नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब यहां पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक गाड़ी है जो कुछ वेलोसिटी va से ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है a। ठीक है, अब सबसे पहली जरूरत किसकी है? ऑब्जर्वर की, हु इज वॉचिंग, देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अ फिक्स्ड पॉइंट टू मेजर का ये जो पोल है ना, जहां पोल है उसको मान लो x = 0। और अब ले लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द होल सेटअप अराउंड यू, रोड प्लस पोल, इन व्हिच यू डिस्क्राइब द कार्स मोशन। मतलब ये पोल ले लिया और पोल से एक लाइन खींच दी, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारा ऑब्जर्वर घड़ी लेके खड़ा है, जैसे ही शुरू कर देगा t = 0 से अपना काम स्टार्ट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन, नॉट द लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी हिस्सा रोड पे चलता है, और एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंदर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। इफ आई एम बीइंग द ऑब्जर्वर, आई एम टेकिंग दिस एज अ हॉरिजॉन्टल, दिस एज अ वर्टिकल। तीन इक्वेशन क्या है? मैंने बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है s, जिसकी वेलोसिटी v हो चुकी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ टाइम t के बाद ऐसा हुआ है, आई कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन दीस टर्म्स कौन कौन से हैं? क्या क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन पर डिपेंड करता है डेल्टा x पर, तो पोजीशन डिपेंडेंसी, और एक्सेलरेशन। इनको आपस में जब आप कोरिलेट कर देते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। यहां पे आप लिनियरली चेंजेस या वेरीज विद टाइम। ठीक है, अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं, u 0 को नॉन जीरो आपको क्या पता? पहला इक्वेशन है। पहले इक्वेशन आप नोटिस करिए ना, तो यहां पे कहीं चेंज इन पोजीशन नहीं है, यहां पे वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है s = ut + ½ at²। यहां पे ये जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और एक पार्ट है एक्सेलरेशन का। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो s = ut हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप एकदम बेसिक केस में नवीं क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम बस। लेकिन क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो आपका ½ at², और एक और ध्यान यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन t² से बदल रहा है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। टाइम इज नॉट गिवन, यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करें। मुझे बताओ यहां पे t क्या है? टाइम इंस्टेंस है या टाइम इंटरवल है? सर दोनों है। अगर टाइम की शुरुआत इनिशियल टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, t = 0 से हो रही है, तो ये t टाइम इंटरवल नहीं, टाइम इंस्टेंस है। मान लीजिए आपने एनालाइजेशन शुरू किया t = 2 सेकंड से, ऑब्जर्वर ने t = 5 सेकंड तक, तो आप इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? 5 या 2 क्या पुट करेंगे? दोनों में क्या पुट करेंगे? अरे इंटरवल में तो 5 - 2 कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का नजारा। और यहां t की जगह पे 3 सेकंड पुट किया जाएगा, जहां टाइम है वहां 3 सेकंड पुट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी, इसको याद करने में कोनो दिक्कत है क्या? है भाई, बोलिए, कोनो दिक्कत है? नहीं। तो व्हाट इज द एवरेज u + v/2? अब ध्यान दें सर, क्या जरूरी है इनिशियल मोशन t = 0 से स्टार्ट होना चाहिए? कोई जरूरी है बिल्कुल नहीं। लेट्स से द मोशन बिगिंस, या जब आपको क्वेश्चन दिया गया तब t = t1 से जब वेलोसिटी u थी, t = t2 यानी जब वेलोसिटी v हो गई का एवरेज चाहिए, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग इज कांस्टेंट। लेट्स से अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं करूंगा इनिशियल प्लस फाइनल / 2, खत्म बात, और मेरे को इस पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन यानी उस इंटरवल, जैसे कि इस केस में इंटरवल क्या है? t2 - t1, उसको मैं डेल्टा t या t ही कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वही s मिल जाएगा। करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम t पर, इनिशियल s, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी का चल भी रहा हो तो चिंता मत करिएगा, सही समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, समझे? मान लीजिए मैं वही फिर 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, याद है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, और जनरल क्या भाई? t = n - 1 से t = n सेकंड पे, इसको अपने बोलते हैं nth सेकंड। nth सेकंड, n सेकंड नहीं बोल रहा हूं, nth सेकंड, यानी ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं snth, एंड ये आ गया snth, और इसको एज अ फार्मूला याद करिए। और फिर एक क्वेश्चन में जानबूझ के कराऊंगा जहां पे फार्मूला फेल होगा, और तब मैं बता दूंगा कि कैसे हम मोशन के जो इंटरवल्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं या जो पार्ट हैं, उसको ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला 10th बोला 10th, खत्म बात। और ये याद रखियो कि विथ साइन हर चीज पुट होगी, विथ साइन हर चीज पुट होगी। इसमें कोई 2 राय, 3 राय या एक भी राय जो ना समझे किसी से, वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, ठीक है, लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या मोशन में? चलो लिख लेते हैं, मतलब लाइन ऑफ मोशन बना लेते हैं। जरूरत नहीं हर बार, कोई नहीं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं तो भैया फीलिंग है, भावनाएं हैं, मजा आवे है तभी जब। देखिए, इफ द डिस्टेंस covered in the 5th second is 15 meter and the distance covered in 8th second is 21 meters, 21. Find UNA। यानी हमारा जो पार्टिकल है
वो u मीटर पर सेकंड से जर्नी शुरू करे और उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लग रहा है। अब वो कह रहा है कि जिफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, यानी कहीं 5वां सेकंड। अच्छा 5वां सेकंड क्या होता है? 4 से 5, उसमें 15 मीटर भाई साहब कंप्लीट कर रहे हैं, बहन जी कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 8th सेकंड। 8th सेकंड का मतलब क्या हुआ? 7 to 8। क्या भैया? 7 to 8, t इक्वल टू 7 to t इक्वल टू 8। अब जहां जो डिस्टेंस है वो है 21 मीटर। ऑब्वियसली डिस्टेंस विल चेंज। व्हाई डिस्टेंस विल चेंज? बिकॉज द बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब क्या पार्टिकल अपनी जर्नी में कहीं भी पलटता हुआ दिख रहा है? सर कहां देखें? अबे क्वेश्चन में देख, और कहां देखेगा? सो देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये इनिशियल वेलोसिटी यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है भैया। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये पार्टिकल पलटेगा नहीं। और जब पलटता नहीं है कोई तो हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए पलटा था उसने भी क्या कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब पलटता नहीं पार्टिकल तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हम खुशी खुशी, एकदम बहुत ज्यादा खुशी के चेहरे पर खुशी दिख जाए लगा सकते हैं। तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब s 5th की बात हो रही है तो u प्लस a/2 2 इंटू 5-1 सॉल्व किया तो u प्लस a/2 5 10 -2 9 9a/2। ठीक है, और ये कितना है वैल्यू? 15 मीटर है। 2 मल्टीप्लाई किया तो 30 इज इक्वल टू 2u प्लस 9a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेम वे में हम डिस्टेंस कहां? 8th में s8 लिखते हैं। तो s8 कितने के बराबर है भैया? 21 मीटर। u प्लस a/2 इंटू 2n यानी 2 इंटू 8-1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 42 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 8 16 -1 15a। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ले चलें इसको अपने साथ आगे खुशी खुशी, क्योंकि आपकी खुशी में खुशी घुसी हुई है। 2u प्लस 9a इज इक्वल टू कितना था भैया? 30। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कितना है? 2u प्लस 15a इज इक्वल टू 42। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट करते हैं तो 42 में से 30 गया, बचा 12 और यहां पर 2u कट गया। 15a माइनस 9a इज 6a की वैल्यू हमारी मुंडी के पीछे नहीं है, बहुत बढ़िया आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किसी भी इक्वेशन में दोबारा उठाकर उसको पुट कर दें तो u का भी चेहरा देख ही लेंगे। तो 2u प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। 2u प्लस 18 इज इक्वल टू 30। तो u की वैल्यू बहुत माहौल बन गया भैया। 30 में से 18 गया, 12 बाय 2 6 मीटर प्रति सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वी हैव ऑब्टेन्ड। सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बस ये समझाना था कि कैसे इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेना है, बस। और कुछ ज्यादा हमारा इसमें फोकस नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां सवाल। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसको पॉजिटिव एक्स के अलोंग फेंक दिया गया है। बहुत तकलीफ दे रहा था, वो फेंक दिया हमने। कहा क्या करेंगे इसको रख? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड है, ऑब्जर्वर ने जो देखा वो हम बयां कर रहे हैं। हम मतलब क्वेश्चन। इट एक्सपीरियंसेस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्टिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब रिटार्डेशन भी कह रहा है, डायरेक्शन भी दे दिया, तो प्रोमिनेंट तरीके से कह दिया। यानी हमने एक पार्टिकल लिया जिसको हमने इधर की तरफ यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ फेंक दिया। एक मिनट, पॉजिटिव एक्स की तरफ फेंक दिया और जे पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 12 मीटर प्रति सेकंड। ये पार्टिकल 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन बेयर कर रहा है, विच इज एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्वेश्चन ने बोला, बड़ी क्लैरिटी के साथ 2-2 बार बोला। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 7 सेकेंड्स। क्या झोल है भाई, इतने सवाल करने के बाद डिस्टेंस। हाँ, झोल यही है, झोल यही है। किसमें? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भैया जब जब कैलकुलस में तकलीफ बढ़ी, ग्राफ में तकलीफ बढ़ी, तो डिस्टेंस की वजह से ही आई। यानी अपने को चर्चा करना पड़ेगा इस बात पर कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालना कब तकलीफ नहीं होता? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चले विदाउट रिवर्सिंग, विदाउट टर्निंग। लेकिन यहां तो भैया 12 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, तो भैया का पलटना तय है। लेकिन अगर ये 7 सेकंड के अंदर नहीं पलटा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।
और अगर ये 7 सेकंड के अंदर पलट गया तो उसी ठिकाने को RDX से उड़ा दो, क्योंकि हमें चैन ना है अब। तो अब ये 12 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट हुआ, और ध्यान दीजिएगा सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये मोमेंट्री रेस्ट पे आएगा नहीं या पलटेगा या नहीं। तो हमने लिखा v = u + at। अब पलटते टाइम मोमेंट्री रेस्ट यानी 0 मीटर प्रति सेकंड, और यहां लिखा 12 प्लस एक्सेलरेशन -3। क्यों भैया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानते हैं। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, वी हैव टेकन दैट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा जोश में नहीं रहते। तो 12 - 3t = 0, इसका मतलब t की वैल्यू 4 सेकंड, और RDX भर लीजिए क्योंकि उड़ाने का समय है। यानी यहां पर t = 4 सेकंड, और देखिए हमें जो बोला गया है t = 0 से लेकर t = 7 सेकंड में कहा गया है। तो हमारा पार्टिकल 4 सेकंड पर पलट जा रहा है, धोखेबाज कहीं का। ठीक है, जिंदगी में इतने धोखे मिले और हमने उसको धोखे खा लिया, क्योंकि हाइजीन जरूरी है। अब ये जो t मिला ये 7 सेकंड है, सॉरी मतलब t = 4 सेकंड मिला, यानी दैट इंस्टेंस विच इज इन बिटवीन आर इंटरवल। अब जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा एनालाइजेशन इंटरवल है, उस इंटरवल के तहत भाई साहब पलट गए हैं। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे? सिंपल है, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। देखिए ये ऐसा करते हैं, लाइन ऑफ मोशन छोड़ो, पार्टिकल इधर की तरफ वेलोसिटी 12 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। इस पे रिटार्डेशन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। पार्टिकल चल रहा है, और ये t = 4 सेकंड पे भाई का मूड बदल गया, अब वो वापस जा रहा है वापस। तो अपने इतना तो जानते हैं कि 4 सेकंड में अगर वेलोसिटी 12 से 0 हुई है, क्या भैया, अगर वेलोसिटी 4 सेकंड के तहत 4 सेकंड के ड्यूरेशन में 12 मीटर प्रति सेकंड से 0 हो गई है, 0, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 4 सेकंड में वेलोसिटी फिर से 0 से 12 पहुंच जाएगी, और वो वहीं पहुंच जाएगा जहां था, यानी 8 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा। तो 7 सेकंड में ऑब्वियसली कहीं पहले होगा, तो ये है t = 7। अब क्या करें? या तो हम अपने मोशन को 0 से 4 तक, देन 4 से 7 सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया अपना। चलो कर लेते हैं। तो इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। चलिए तो पहले A से B जाते हैं, तो वहां लगाते हैं S = ut + ½ at²। और ध्यान दीजिएगा, अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अब क्या, हमेशा से इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं तो पॉजिटिव ही मानता हूं। मेरे को ये साइन कन्वेंशन क्यों अलग से दिमाग में बिठाना, और क्यों मैं अलग मानकर क्वेश्चन में अपनी ही लंका लगाने पर बैठा हूं? गलत है ना ये चीजें, वैसे ही इतनी सारी हैं, क्यों मैं और चीजें मुश्किलें बढ़ाऊं? ठीक है, we love problems but you should not love problems because problems are many। ठीक है, और जब जिंदगी में कांड कई हो तो थोड़े कम करो। तो S = ut + ½ at²। अच्छा, तो पहले हम S निकाल रहे हैं 1 विच इज फ्रॉम A to B। चलिए निकाल रहे हैं। डिस्टेंस बोला भैया ने, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये तो काम हो चुका अब तक। 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा आसान था, इक्वेशन लिखा 7 लिख दिया, खत्म, मतलब 7 पुट कर दिया, 7 लिख नहीं दी। 12, अच्छा A से B कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। 4 प्लस 1/2 A की वैल्यू -3 × 4 का स्क्वायर यानी t²। 12 × 48, 4 × 4 = 16, 3 × 48/2 24 यानी 24 मीटर। तो A से B जाने में चलेंगे भैया 24 मीटर। ठीक है, अब B से C चलिए, और B से C में लिखिए S = ut + ½ at²। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एट B? क्योंकि हमारे लिए अब B इनिशियल पॉइंट है भैया और C फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कितने देर का मोशन है? B से C कितने देर का मोशन है भैया? 3 सेकंड का मोशन है। तो 3 सेकंड का मतलब 3 पुट किया, 1/2 -3 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो S2 जो आया वो आया -27/2 यानी -13.5 मीटर। सही है, बुझ है, ठीक है, देख लीजिएगा 9, हाँ ठीक है, 13.5 मीटर। तो A से B बाबू साहब चले हैं 24 मीटर, और B से C -13.5 मीटर। तो भैया हमको चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज S1 + मॉडुलस ऑफ S2 बिकॉज डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। संगीत जैसा लगा हमें 2 सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत बार बोल चुके। तो अब S1 + S2 यानी 24 + 13.5
इज 37.5 मीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये पार्टिकल हमारे एनालिसिस इंटरवल में नहीं पलटता पहले 7 सेकंड में, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते और खुश रहते। लेकिन जैसे ही हमारा पार्टिकल हमारे गिवन एनालाइजेशन पीरियड में पलट गया, तो भैया डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड वो तो पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे वक्त में हम मोशन को डिवाइड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि चारा खत्म हो चुका है घोटाले के बाद। ठीक है, चलिए लेट्स टेक द 20th क्वेश्चन। चीप, दैट वाज वेरी चीप। ओके, सो अब अ पार्टिकल, सर कितना पार्टिकल, कोई नहीं, आन दो भाई, पार्टिकल को देख लेंगे। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है एंड अ डिस्टेंस डी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ए टू बी जाता है। इट देन रिटर्न्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अच्छा सर देखिए, अब मैं थोड़ा हाथ बस रगड़ लूँ थोड़ा, मतलब आग वाग मिल जाए थोड़ी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना हीट जनरेट नहीं करेगा कि वो आपका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट तक पहुंच पाए। ठीक है, अबे आग नहीं लगेगी, चलना, ठीक है, आग तो लगी है, आग लगा देंगे आज तो। देख, तो हम ये जो पर्टिकुलर पॉइंट उठा रहे हैं, ये सवाल अब तक जो मैंने क्वेश्चन लिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के थे। अब जो ये पॉइंट मैं उठा रहा हूं, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, बस ठीक है, रुकिएगा, मैं खुद भी देख लूं, क्योंकि बहुत पहले बनाया है बैठकर। ठीक है, I think 24th question and 25th question still belong to that category or of uniformly accelerated motion. But ये जो हम 3 सवाल अभी उठाने वाले हैं, ये उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, समझिएगा, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। यानी वी हैव सीन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के केस में वहां पर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड नाम का एक टॉपिक उठाया था अलग अलग करके। तो वहां पे इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं उठाए थे, बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड फोकस्ड इन टेकिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट अहेड। भावनाएं वही, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिन पे चर्चा करना रह गया था, तो उसको उठाते हैं। तो 20वां सवाल कहता है पार्टिकल मूव्स, यानी सवाल, देखिए ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं होंगे, इसलिए डिफिकल्टी लेवल अचानक से बदल जाएगा कि सर अभी तक तो आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा था, अब जे का हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आगे आने बढ़ेगा। तो पार्टिकल स्टार्ट मतलब मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यह है ए, अजय है बी। ए से गया 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मेंटेन की और बी पर पहुंच गया जाते वक्त। फिर जब बी से वापस ए पर आया पलट कर, तो कह रहा है भैया 20 मीटर पर सेकंड उसने जो स्पीड है मेंटेन की या वेलोसिटी मेंटेन की। अब कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, ठीक है, और पूरी जर्नी की बात कर रहा है भैया, पूरी जर्नी की बात कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में पार्टिकल का एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिसको निकालने के लिए कई लोग लगेंगे और वो सब लोग मिलकर एक ही बात पर इशारा करेंगे कि जीरो है बे, कि जीरो है। क्या यह सोचने की जरूरत है या वी ऑलरेडी नो? अरे तुम अपने घर से उठे, जहां भी जाना था गए, वापस वहीं आके सो गए, तो क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इस केस में जीरो क्यों प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट, पार्टिकल जहां से चला था घूम घाम कर अपनी जिंदगी वहीं पर ले आया। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, बट व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? ये देगा तकलीफ। तो यहां पे डिफाइन करते हैं एवरेज। और जब भी देख लीजिएगा, ये तो आप देख इस पॉइंट को आपने खुद समझ लिया होगा, मेरे को लगता है अब तक, कि जब जब डिस्टेंस या स्पीड की चर्चा होती है ना भैया, सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, सोचो। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो जब पार्टिकल ए टू बी गया भैया, उसने समय तो दिया नहीं, उसने खाली आवन जावन की स्पीड दी है। तो मान लीजिए ए से बी जाने में डिस्टेंस डी चलता है और वापस भी डिस्टेंस डी चलता है, तो जाने में डिस्टेंस जी नहीं डी, तो तला गए थे 2 मिनट के लिए, कोई बात नहीं। और आमन में भी डिस्टेंस डी। नाउ व्हाट इज टोटल टाइम? तो भैया टोटल टाइम जो होगा वो होगा t1 प्लस t2। t1 है जाने का टाइम, t2 है आने का टाइम। तो यहां से t1 t2 निकाल ले भैया। तो t1 होगा, इस मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो t1 क्या होगा? जाने का टाइम, यानी d इज द डिस्टेंस, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और a टू b स्पीड कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। वैसे ही t2 होगा d डिवाइडेड बाय 20। उठा के यहां पर ये दोनों उठाते हैं, शांति से उठा के लाते हैं, आइए दे दिया। नेक्स्ट पेज पे गए और लिख रहे हैं एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड, तो वो है ऊपर तो d प्लस डी यानी 2d, ठीक है। बताइए सर लेटर खा जा रहे हो। और ये था d/10 प्लस d/20, तो d कॉमन लेके काट दीजिए, ऊपर बचेगा 2, नीचे है 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं भैया, तो एलसीएम क्या आएगा, व्हाट विल बी द एलसीएम, द एलसीएम विल बी 10 प्लस 20, ये तो ऊपर हो गया न्यूमरेटर और नीचे आएगा 20 इंटू 10 200। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एलसीएम लेते टाइम सीधा मल्टीप्लाई कर दिया बस, उसका रीजन है, ठीक है। वो जब मैं जनरल केस लूंगा ना तब देखना, जनरल केस में तो ये 200 पलट के ऊपर गया, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 यानी 30, एक जीरो काट लेते हैं, आंसर आएगा 40/3 यानी 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्या ये आंसर सही है, कोई चेक पॉइंट होगा क्या इसके लिए, वी हैव सम चेक पॉइंट सो दैट वी कैन एनालाइज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज करेक्ट, है भैया चेक पॉइंट बोल। अरे जावन में 10 मीटर प्रति सेकंड, आवन में 20 मीटर प्रति सेकंड, तो एवरेज कहीं बीच में नहीं होना चाहिए। अरे एग्जैक्टली बीच नहीं कह रहा हूं भैया कि सीधा 10 प्लस 20/2 15 कर दो आंसर आ गया, अबे ऐसा नहीं। अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कुछ मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं तुम उस टोटल से या जिन सब्जेक्ट्स की डोमिनेंस या जिनके मार्क्स ज्यादा हैं समझ सकते हैं एवरेज उसके तरफ बढ़ जाता है, लेकिन रहता तो उनके आसपास ही है ना। तो अगर 10 और 20 का एवरेज लेंगे तो उसका आंसर उसके बीच में ला दिया, 40/3 डिवाइड करके देख ले, ठीक है बुझे, तो उससे हमें एक लॉजिक एक सेंस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब जो अभी हमने सवाल किया उसका ये जनरल एस्पेक्ट है, ठीक है, कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस d, it covers the first half of the distance with a constant velocity v1 and second half of the distance with a constant velocity v2. Determine the average velocity of the particle for the entire journey. सर ये कैसे पिछला वाला केस हुआ, पिछले वाले केस में तो एवरेज वेलोसिटी 0 था, इस बार तो पार्टिकल पलट ही नहीं रहा है। अरे नहीं भाई, जनरल केस का मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। आपने अभी नोटिस किया जब पार्टिकल ए से बी गया, बी से ए वापस आया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही किया भैया, जावन और आवन दोनों में डी किया। लेकिन अब इस वाले केस में आप नोटिस करिए, लाइन ऑफ मोशन देखना, अपने आप समझ आ जाएगी ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये लाइन ऑफ मोशन है। अब इसमें ये पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो है डी इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द कांस्टेंट, 1 मिनट रुकिएगा, ओके ठीक है। अच्छा इसने कहीं बोला है कि इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया, मतलब इक्वली किया होगा। देखिए वैसे भी इसने और कुछ तो बताया नहीं, ठीक है, और कुछ तो लिखा नहीं है कि 1/3 ऑफ डिस्टेंस इतने से किया, 2/3 इससे किया, नहीं किया। तो भाई फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोला तो इक्वली मान लेते हैं, वैसे 2 इक्वल हाफ बोलना चाहिए, ठीक है। कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा तो मान लीजिएगा इसको, ठीक है। इक्वल हाफ्स मैं लिख दे रहा हूं, इक्वल हाफ्स, ठीक है, क्योंकि फिर वही है, मतलब कंसेप्चुअली जाना गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। या तो हम क्वेश्चन छोड़ दें और सॉल्व ही करना है, तो कम से कम पर्पस ये था, मैं तो बनाया तो मुझे पता ही होगा ना कि पर्पस वो था उस सिचुएशन का ये जनरल वर्जन लेना, इसीलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी और एकदम मिड पॉइंट पे सी, और जब ए से सी गया तो जो उसने वेलोसिटी मेंटेन की वो है v1 और अगले में v2। अब मुझे इसका एवरेज वेलोसिटी चाहिए। In this case, as you can see, the particle is not turning, it's not reversing its direction. That's why the displacement and distance will be same. The average velocity and average speed will be same. यानी जो हमने इससे पहले एवरेज स्पीड का केस किया वो यहां पर एवरेज वेलोसिटी का केस बन गया। देखिए, चलिए, तो अब व्हाट इज द एवरेज? सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गुड, करेक्ट। तो अगर ये d है, यानी ऐसे, चलो एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं, टोटल जर्नी को 2d मान ले। सर यहां तो d दिया है, कुछ गलत नहीं हो जाएगा? ठीक है भाई, नहीं मन मान रहा है तेरा, कोई नहीं, ठीक है। सोच कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि 100 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर में v1, 50 किलोमीटर में v2 हर जगह मेंटेन किया, मतलब पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आसान करने के लिए मैं ये नहीं कर सकता था कि पूरी जर्नी 2d की मान लूं और आधा dd कर लूं, कोई बात नहीं, नहीं मन माने कोई नहीं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी को दो पार्ट में तोड़ लिया, ए टू सी एंड सी टू बी, तो d/2 प्लस d/2, और नीचे आएगा टोटल टाइम t1 प्लस t2। और फिर वही सेम लॉजिक, फिर यहां का जो t1 होगा वो कितना होगा, t1 व्हाट इज t1, तो वो होगा d/2 डिवाइडेड बाय v1, एंड व्हाट विल बी t2, d/2 डिवाइडेड बाय v2। चलिए सब उठा के ले चलते हैं अगले पेज पर। तो हमने यहां पे लिखा v एवरेज, एंड v एवरेज था d/2 प्लस d/2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, एंड वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड t1 एज d/2 by v1
एंड T2 एज d/2/v2। ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज वो नॉन एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ऐसे केसेस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। वही किया है, d/2/स्पीड। इसको पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो ऊपर वाला तो d/2 प्लस d/2 बन जाएगा d, और नीचे वाला जो d/2 है उसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। d से d को काट देते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये जो 2 है ये पलट के ऊपर जाएगा, और नीचे लिखा है 1/v1 प्लस 1/v2। लेट्स टेक द एलसीएम। अरे यार, बड़े सर के पीछे आ गया था, क्या करें इस गर्दन का? कुछ नहीं कर सकते, हटा ही सकते हैं। ठीक है, डिटैचेबल थोड़ी है भैया। ठीक है, तो इसको आगे ले जा रहे हैं, फर्दर यहां पे ले जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखा, एलसीएम ले रहे हैं भैया, एलसीएम। तो जब एलसीएम लिया तो नीचे तो आ जाएगा v1 v2, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2, और ये v1 v2 पलट के ऊपर फाइनल आंसर आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये जनरल फॉर्मूला है, एंड दिस इज फॉर इक्वल डिस्टेंस। दिस इज फॉर इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंस के केस के लिए है। पार्टिकल पलट के वापस आता है, यू कैन अंडरस्टैंड एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाता है, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। तो उससे पहले वाले केस में एवरेज स्पीड का आंसर ये था, अब वाले केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का भी आंसर जे ही है, क्योंकि पार्टिकल यहां पलट नहीं रहा है। तो पलटने में थोड़ा ध्यान देंगे कि यही केस इक्वल डिस्टेंस का जो केस है वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, और जब नहीं पलट रहा है तो दोनों चीजें सेम है। तो इसको याद रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस। दिस इज फॉर इक्वल डिस्टेंस केस। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ठीक है, अ पार्टिकल ट्रैवल्स अ टोटल डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, a particle travels a total distance 100 मीटर फ्रॉम ए टू बी, यानी लाइन ऑफ मोशन लेनो पड़ेगा, जे रहा लाइन ऑफ मोशन, लेनो पड़ गए हो और पड़ गए हो, और ये 100 मीटर की जर्नी है। शुरुआत है ए से, भैया जाएंगे बी तक। द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अरे बाप रे, यानी हमको नहीं पता सी कहां बनाना है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से तो हमने जर्नी को तोड़ा ही नहीं। वी हैव नॉट ब्रोकन the whole journey in terms of distance. We have divided the whole journey in terms of time. यानी हमने समय को 2 भाग में तोड़ लिया। कितना अच्छा रहता, ऐसा जीवन में हो पाता। ठीक है, तो यहां A से C और C से B। अच्छा जी, अब A से C और C से B, यानी अगर पूरी जर्नी में समय लगा है T, तो A से C में भाई को लगा है T/2 और C से B में ढाई को लगा है T/2। एक टाइम का आधा किया है भैया। कोई ये ना बोले कि ए से सी और सी से भी 50-50 मीटर होगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो देख लेना, गलत है। ठीक है, और ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर ए से सी 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मेंटेन किया, एंड सेकंड हाफ ऑफ द टाइम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अरे इससे पहले वाला केस था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट वाज फॉर इक्वल डिस्टेंस, यानी जब हमने अपने जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में बांट लिया। अब हम ले रहे हैं जब अपने जर्नी को 2 इक्वल टाइम में तोड़ लें भैया, 2 भाग हैं टाइम के। ठीक है, कि हमने देखा घड़ी में अच्छा 1 घंटा लगेगा पूरा जर्नी में, आधा घंटा होते ही हमने देखा कि अब स्पीड 30 से 50 कर देनी है, और अगले आधे घंटे में हर बार 50 ही रखनी, चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो टांग तोड़ दी जाएगी अगर एक्सेलरेटर से पैर थोड़ा भी ऊपर नीचे किया तो। ठीक है, थोड़ा भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बिकॉज टू मेंटेन द स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करना पड़ेगा। जब आप अगर अपने दोस्तों के साथ आप बाइक पे बैठ के पैरेलल बाइक चलाते हुए अगर गए होंगे तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से फील की होगी कि अगर आप एक्सेलरेशन पर पैर टिकाए, चलिए आप तो बाइक की बात करें ना, हाँ, तो लीवर को अगर आपने कॉन्स्टेंटली एक जगह पकड़ के रखा हुआ है तो स्पीड बढ़ती जाएगी भैया। तो अगर स्पीड सेम मेंटेन करनी है तो कभी लीवर ऊपर कभी नीचे, इसलिए कोई बात नहीं, एक्सेलरेटर से पैर उठा सकते हैं, रख भी सकते हैं, मारा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं किया 50 मीटर पर सेकंड मेंटेन करने के लिए तो पकड़ पकड़ के सूतेंगे। तो यहां ए से सी से बी। अच्छा, अब इसको चाहिए एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? जो बोला वो निकाल रहा हूं, भले पार्टिकल पलट नहीं रहा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सब सेम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो बोलता है वो देंगे। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कब भैया? टाइम। अच्छा जी, तो एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहे हैं। What is the total distance? 100. What is the total distance भाई? 100 meters. Okay. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। अब ए से सी कितना स्पीड मेंटेन किया? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी नीचे हमें टोटल टाइम लिखना है। तो टोटल टाइम को हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, उसको हमने लिख दिया T/2 प्लस T/2। अरे भैया इसका करेंगे क्या?
व्हाट विल बी डन फॉर दिस, क्या करिएगा इसका, कछु नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 100 मीटर को 100 नहीं लिख सकते, अब डिस्टेंस नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं और स्पीड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसको 30 इंटू t/2 प्लस 50 इंटू t/2 अपॉन t/2 प्लस t/2 इज t। सर ये क्या किया, अरे वो पता था हमको 100 मीटर है भैया, वी ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस, और हम चाहते तो हम उस 100 मीटर को यूज करके t निकाल सकते थे, बट मैं कहता हूं तेल लेने जाए टोटल डिस्टेंस। उसने उस जर्नी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जो इक्वल टाइम की है, फर्क नहीं पड़ता वो टोटल 40 मीटर चला, 1000 मीटर चला, 1 लाख मीटर चला, अपने को मतलब था टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस को लिखा कैसे कि भैया टोटल जर्नी अगर t टाइम में हो रही है तो डिनोमिनेटर में t लिख दिया, कट नहीं रहा है। हाँ, लेकिन जब इस वाले पार्ट का डिस्टेंस लिखा तो उसको उसकी स्पीड यानी 30 मीटर प्रति सेकंड से उस t/2 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज द टाइम। एंड सेम वे में इसको भी हमने वैसे ही लिखा। अब आप नोटिस करिए नीचे t है, ये t कट से गलत t, ये t कट गया, क्या बचा, व्हाट इज दैट विच इज रिमेनिंग, 30 इंटू 1/2 प्लस 50 इंटू 1/2, बाकी सब कट चुका है, और ये आपका एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। सॉल्व कर लें इसको भैया, तो 30 प्लस 50/2, यानी अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला चाहूं तो यही लिख दूं v1 प्लस v2/2, खत्म बात। लेकिन 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 ये है इक्वल टाइम्स के लिए। अगर आपने अपनी जर्नी को 2 हिस्सों में बांट दिया है जो इक्वल टाइम के लिए है, तो वो v1 प्लस v2/2 यानी 30 प्लस 50 80/2 यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड है। अब फिर मैं कह रहा हूं इस 100 मीटर को मैंने क्यों इस तरह से लिखा, बिकॉज मैं उस डेटा को यूज करना चाहता था। अब यहां 100 लिख के नीचे t/2 प्लस t/2 करके t निकाल लेता तो क्या मिलेगा उससे, यू नो t तो हमने माना है ना भैया, इस जर्नी में कहां है t, तो हमें उसको उस तरह से तोड़ना पड़ेगा जो दिया है। तो मैंने टाइम क्योंकि पूरा t था वो तो नीचे लिखा, उसका आधा किया तो 30 मीटर पर सेकंड, बाकी 50 मीटर पर सेकंड। और इसका जनरल फॉर्मूला है v1 प्लस v2/2, यानी इक्वल डिस्टेंस के लिए वी हैव 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एंड फॉर इक्वल टाइम्स वी हैव v1 प्लस v2/2। तो ठीक है, चलिए एक सवाल और इस तरह का ले लेते हैं, फिर अपने वापस उसी डिस्कशन पे आ जाते हैं जिसके लिए इक्का दुक्का क्वेश्चन बचे हैं, एंड विल फिनिश दैट। आफ्टर दैट विल बी टेकिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। कछु नया नहीं है भैया, अब तक जो पार्टिकल ऐसा चल रहा था उसको उठा के फेंक दो ग्रेविटी में, यानी ग्रेविटी बहुत है उस सिचुएशन की। वाह, अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इन लाइन ऑफ मोशन। तो पार्टिकल, पार्टी आज और पार्टी हमेशा, तो ए टू बी 100 मीटर का, 100 मीटर। अब कह रहा है इट कवर्स फर्स्ट 20 मीटर, पहला 20 मीटर, यानी कोई पॉइंट आ गया, मान लीजिए सी नाम दे देते हैं उसको, 20 मीटर। उसने स्पीड मेंटेन किया है 10 मीटर प्रति सेकंड, हमारी मुंडी के पीछे है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये रहा सिचुएशन। फिर नेक्स्ट 40 मीटर विथ 20 मीटर पर सेकंड। देखिए पहला 20 मीटर 10 मीटर प्रति सेकंड से हो गया, अगला जो 40 मीटर है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से किया, यानी अगला 40 मीटर, ये 40 मीटर है, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड से मेंटेन किया, हर जगह मेंटेन किया। वो कैसे कर रहा है क्वेश्चन दे रहा है, आपको सोच रहे हो। और रिमेनिंग मतलब 60 गया तो 40 मीटर बचा, और उस 40 मीटर में 25 मीटर प्रति सेकंड भाई ने मेंटेन किया। कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर जर्नी। अब इसको एवरेज स्पीड कहिए, एवरेज वेलोसिटी कहिए, जो मन कहे कहिए, बट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो मेन है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का है बाबूजी, तो एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर से वही बात, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है जी। सर टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, तो भैया ए से सी में गया t1 टाइम लिया, ए से सी में गया t1 टाइम लिया, सी से डी में गया t2, और डी से बी में लिया t3। तो हम लिख देते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। और क्या लगता है सब्सिक्वेंटली फाइंड नहीं कर सकते उस बारे, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 20 मीटर और स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड की, ये हो गया t1। कितना आएगा भैया, 20 मीटर बाय 10 कितना आएगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड है t1। नेक्स्ट 40 मीटर t2, 40 मीटर की दूरी, स्पीड मेंटेन किया 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना मिलेगा, 2 सेकंड। फिर से 20 मीटर 10 सेकंड, 2 सेकंड हो गया, 40 मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड हो गया, और फिर बचा t3, दैट इज 40 मीटर्स डिवाइडेड बाय 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा, तो 8/5 आया, ठीक है, 8/5 आया।
आप सारी वैल्यूज को उठाते हैं और खुशी खुशी चाहे हो या ना हो आप पुट कर देते हैं। तो जहां गए 100 मीटर बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना था भाई 2 प्लस 2 प्लस 8 बटे 5, 2 प्लस 2 प्लस 8 बटे 5। ठीक है, ये है अपना V एवरेज। सॉल्व कर देते हैं इसको फर्दर। तो 100 इंटू 5, एलसीएम 5 का ले लिया मैंने, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 8, तो ये आएगा 500 बटे 28। फर्दर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी वो कंसर्न नहीं है मेरा, मैं इसलिए और टाइम पास नहीं करता, काट पीट के कर लेंगे। तो ये वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, बट कैसे गए कि आप उस प्रोसेस को समझ पाए कि नहीं, वो मेन है। हम हर बार आप मतलब एक चीज नोटिस करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मतलब फॉर दीज क्वेश्चंस, कि आप जब इस मोशन को एनालाइज कर रहे थे तो जो चीजें आपको नहीं गिवन थी आप वो निकाल के लाए। ये नहीं कि आपने हार मान लिया कि नहीं नहीं चलेगा, कुछ देगा तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है भैया। जीवन में कभी कभी फाइट ऐसा मारना पड़ता है कि जो चीजें नहीं मिल रही हैं वो लानी पड़ती हैं, और ये फिजिक्स सिखाता है कि जब सवाल में कुछ चीजें डायरेक्ट ना हो तो कोई बात नहीं, डर मत, कुछ तो होगा जुगाड़, तभी तो सवाल बना है। ठीक है, तो इस तरह से जनरल तरीके से हम इस क्वेश्चन को, चाहे तो आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के लिए रिजल्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उस केस में। ठीक है, उसको याद कर लीजिए आप, एंड देन यू कैन डायरेक्टली यूज इट। और अदरवाइज अगर इस तरह का सवाल किसी ने दे दिया, मान लीजिए इस तरह का सवाल दे दिया, अरे तो ब्रेक करना पड़ेगा उस मोशन को, तब थोड़ी आप बोलेंगे कि नहीं 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 रिजल्ट नहीं है सर इसका, गिरा के मारेगा भाई। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करिएगा, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। सारी बोतलें खत्म हो गई हैं पानी की। ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ले आए हैं ड्रिंक ड्रॉप से ज्यादा। वाह भाई साहब क्या पानी है, वाह क्या टेस्ट है पानी का। चलिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन with an initial velocity of 8 meter per second under a constant acceleration of 2 meter per second square। ये कुछ चीजें हैं जो उसके लिए दे रखी हैं। ठीक है, यानी पहले हम उसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो बना लेते हैं। यहां पर जो पार्टिकल है वो ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0 मीटर से स्टार्ट कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा इसने दिया था, हमने ले लिया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मानकर हमने कंसीडर किया। अब कह रहा है ड्रॉ AT BT एंड XT कर्व्स फॉर 5 सेकंड्स ऑफ मोशन, यानी मोशन कितनी देर के लिए हमने मतलब अलाउ किया है 5 सेकंड। मान लीजिए 5 सेकंड कहीं यहां पर होगा और इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, इसकी कोई पोजीशन हो चुकी होगी, और इसका कोई एक्सेलरेशन हो चुका होगा। नहीं बे, एक्सेलरेशन हो चुका होगा, बहुत गलत बात है। 24वां सवाल है ये लगाते वक्त भी अगर कोई ये बोले कि एक्सेलरेशन भी हो चुका होगा तो भैया तो फिर हो चुका, हमारा हो चुका। ठीक है, तो यहां Vx, अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 8, कन्वेंशन साइन कन्वेंशन, सर खा गए आप, नहीं बिल्कुल नहीं खाया, भूख लगी है बट फिर भी ये खाने से पेट नहीं भरेगा, इससे घटेगा क्या मार्क्स। तो पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है क्योंकि उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा है। और वैसे भी अगर उसको ये बताना होता कि ये एक्सेलरेशन अगेंस्ट द वेलोसिटी एक्ट कर रहा है तो वो बता देता, छुपा के क्या करे, इधर ले जाए। प्लस व्हाट इज ए, व्हाट इज द ए एक्सेलरेशन कितना है भैया, वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम ले लो, टाइम टाइम व्हाट इज द टाइम मैन, सो टाइम इज 5। अरे दिया है ना बे, तो 5 to 10 प्लस 8 18 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा पोजीशन निकालते हैं, तो उसके इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इस केस में जे केस में x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसका फॉर्म लिख दिया। फॉर्म मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया डेल्टा x बस। अब फाइनल पोजीशन का मतलब है x ऑफ 5, यानी 5वें सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके लिए माइनस करेंगे इनिशियल पोजीशन जो कि 0 है बिना किसी दिक्कत के, इनिशियल वेलोसिटी 8 पॉजिटिव में, टाइम लेंगे फिर से 5 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन प्लस 2 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर। तो 8 5 जा 40 प्लस 2 से 2 कट गया, 5 का स्क्वायर 25 आएगा 65 मीटर। ये हो गया x ऑफ 5। ठीक है, ये हो गया x ऑफ 5। सर ये डेटा निकाल क्यों रहे हो, पूछा तो है नहीं। अबे कर्व बनाने के लिए कुछ पॉइंट नहीं चाहिए होंगे, कहीं भी छाप देंगे भैया,
कर्व बनाना है, और ध्यान से देखिए कर्व कौन कौन सा बनाना है, कर्व एटी बनाना है, वीटी बनाना है, एक्सटी बनाना है, तो बहुत कुछ बनाना है, बनाना ही बनाना है। भूख बहुत लग गई अब सुन के। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस। चलिए शुरुआत होगी सबसे पहले एटी कर्व से, उसके बाद बनाएंगे वीटी कर्व, उसके बाद बनाएंगे एक्सटी कर्व। ठीक, अब एक्सेलरेशन का कर्व जब बनाएंगे तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है एंड वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वैल्यू, जीरो वैल्यू नहीं, कांस्टेंट वैल्यू भैया। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वैल्यू है और ये एक कांस्टेंट लाइन है, और ध्यान से देखिए ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जीरो, और यहां पे टाइम हो चुका होगा कुछ 5 सेकंड। ठीक, तो कांस्टेंट टाइम खींच दी बिना किसी दिक्कत के। ठीक, अच्छा सर ये सवाल अचानक से ग्राफ वाला क्यों आ गया? अरे और भी आएंगे, अभी ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ चुके, अब तो अप्लाई कर रहे हैं। कहां अप्लाई कर रहे हैं? मोशन में। क्या यहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल था या कांस्टेंट था? अरे भैया ये लाल रंग तुझे ना छोड़ेगा। तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो क्या कह रहा है? चीख चिल्लाकर कि भैया मैं कांस्टेंट हूं। अब नेक्स्ट है वीटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी देख लो, तो t इक्वल टू 0 पर, फिर से मेरे पीछे है ये और मैं अपने पीछे नहीं छुपाऊंगा, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर प्रति सेकेंड, एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वी हैव ऑब्टेन्ड द वेलोसिटी एंड दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास दो पॉइंट है, एक है t इक्वल, देखना, एक है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, और फिर है एक t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, और उसकी वैल्यू है 18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर मैं पॉइंट लूं तो रफली ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, यानी एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। अब इनको ज्वाइन करना है। अब आप ही बताओ, चलो मुझे बताइए इनको मैं किन पॉइंट से, मतलब किस तरीके से ज्वाइन करूं इन दोनों पॉइंट को? पैराबोला बनाऊं कि हाइपरबोला बनाऊं कि रेक्टेंगल हाइपरबोला बनाऊं कि साइनोसोइडल फंक्शन बनाऊं कि लॉगरिथमिक बनाऊं कि क्यूबिक बनाऊं? भाई साहब गाली गलौज पे आ जाएगा आदमी भाई। तो क्या ये अलाउड है? कतई नहीं। इफ इट इज नॉट अलाउड दैट मीन्स वी हैव टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स। एंड ध्यान दीजिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट मीन्स अ वीटी कर्व शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। तो किस कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है? बहुत बढ़िया, पैराबोला। कहां है गन, कहां है बंदूक? ठीक है, बंदूक कहां है, बंदूक का चाबी कहां है भाई? तो ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में क्या खींचे? पैराबोला नहीं, a straight line should be drawn. Why? Because the slope of that particular curve should be constant and that is acceleration. अब वेलोसिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है एक्सटी कर्व। भैया इनिशियल पोजीशन कहां से शुरू हुआ? पार्टिकल का, पार्टिकल का। तो x इक्वल टू 0 पे था पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे, ये रहा। ये देख बिगिनिंग देख। फिर x इक्वल टू 5 सेकंड पर 65 मीटर हो गया, 65। यानी शुरुआत में तो पॉइंट यही है। अब फिर t इक्वल टू 5 पे 65 मीटर, यानी यहां कहीं पॉइंट ले लेते हैं रफली। तो हमें इन्हें कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज दिस पैराबोला एंड अदर इज दिस पैराबोला। सर आप पैराबोला ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बोला है उसने आपको कि मुझे ही बनाना, क्योंकि उसके नाम में बोला है? नहीं बेटा, बहुत ही चीप लेवल का जोक था, बट फिर भी जरूरी इस फोकस इस बात पे करना है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या पूरा दिन बीत गया है। अब आदमी एकदम रात के एंड में, जब एकदम रात भी बीतने ही वाली है और आदमी लगा हुआ है, तो ऐसे केस में हो सकता है दिमाग अपने साथ कुछ ना कुछ खेल कर जाए और उस खेल में ऐसी बातें निकल पड़े। तो मैं माफी कतई नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर दो पैराबोला है मेरे पास। और क्यों पैराबोला? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्राफिकल एनालिसिस में तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, और जिस कर्व को आप शुरुआत से बनाते हैं, ड्रॉ मतलब स्क्रैच से बनाते हैं, वहां पर आप सिर्फ पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की कहानी के अलावा कुछ नहीं सोचते, ठीक है? बाकी सब तो एनालाइजेशन है। अच्छा आप बताइए इनमें से कौन सा रहेगा और कौन सा जाएगा? मैं नाम दे दूं इसको, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। कौन सा जाएगा भैया बताइए? पैराबोला है, इतना तो समझ आना चाहिए पहले, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या भैया, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व का देता है? तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेरिएबल है,
यानी ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप वेरिएबल है, तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी संकोच के हम ये कह सकते हैं कि वो कर्व जिसका स्लोप चेंज होता है, वेरी करता है, आज वो कर्व आप पैराबोला है। कौन बोला? पैराबोला। यानी दोनों ही सही है। अब आते हैं बढ़ने घटने पे। फिर यहां अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी 8 से 18 हो गई, यानी एक्सटी कर्व का स्लोप भी बढ़ना चाहिए। और अगर आप लाल वाले टेंजेंट को देखें तो यहां पर बनने वाले टेंजेंट का एंगल ज्यादा होगा, यहां पर बनने वाले टेंजेंट का एंगल कम होगा। यानी 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 ये वाला जो कर्व है ये पूरा जाएगा भाई साहब, मेरे को रबी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व गलत है। क्यों ये कर्व गलत है? बिकॉज ऑफ अ सिंपल सी, मैंने बहुत ज्यादा उसको ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन जैसा बना दिया, थोड़ा सा स्मूथ ऊपर जाएगा, तो उसको मिटा देते हैं, हमारा मन नहीं मानेगा नहीं तो। ठीक है, थोड़ा सा मिटेगा चलेगा, सही जरूरी है क्योंकि मन तभी मानेगा। मन के हार्ड, अरे हाथ हिल गए। ये अब यहां आप नोटिस करिए सिमेट्रिक पैराबोला, मतलब थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा वर्टिकल ऐसा दबने लगेगा, ऐसा वर्टिकल होने लगेगा, पैराबोला है ना इसलिए। तो यहां पर आप जो कर्व देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखिए, अब जो स्लोप है वो स्लोप अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, लेट्स से आई एम ड्राइंग अ टेंजेंट, ये देखना ये और ये, इसमें आप नोटिस करो क्या हो रहा है। तो पहला टेंजेंट ऐसा, फिर टेंजेंट ऐसा, तो पहले क्वाड्रेंट में है और 0 से 90 एंगल बढ़ा, यानी टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी। ये हमारा कर्व है, खत्म। AT, VT और XT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर वही पॉज करिए, सॉल्व करिए और मैं करता हूं। तो सवाल है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। काफी लंबा चौड़ा डेटा दिख रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन ले लेते हैं ताकि बाद में तकलीफ ना होए। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन ले लिया। वो कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से अपनी गाड़ी शुरू हो रही है। एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ f, एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ f, यानी यहां पर पॉजिटिव f एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होकर उसकी वेलोसिटी लेट्स से vmax हो जाती है। देन इट मूव्स, अच्छा एक मिनट, टू कवर डिस्टेंस s, ये तो रह गया, टू कवर डिस्टेंस s, यानी अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहां से यहां तक की दूरी है s जो उसने कवर किया। ठीक है, क्या है देखिए, जब आप ऐसा नंबर लाइन लेकर इस तरह के बहुत सारे ये क्या है, इसमें डेटा बहुत है, जब इतना सारा डेटा अगर दिया हो कहीं पर, अगर आप नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, मोशन की लाइन नहीं बनाएंगे, लाइन ऑफ मोशन को शो नहीं करेंगे, तो हो सकता है कोई ना कोई क्वांटिटी रह जाए, आपकी नजर से चूक जाए, क्योंकि हमारी नजर है ही चूकने वाली। तो अब यहां पर ये लाइन ऑफ मोशन है, तो 0 मीटर पर सेकेंड से f एक्सेलरेशन से वेलोसिटी vmax हुई और भाई साहब डिस्टेंस चले हैं s। देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, यानी उसके बाद b से c तक कोई टाइम कांस्टेंट स्पीड है, मतलब यहां भी vmax। लेकिन यहां से यहां तक जो जर्नी उसने की है, ध्यान से देखिए, मैं ये डिस्टेंस नहीं शो कर रहा हूं, ये टाइम है जो उसने b से c तक लिया, और मैंने अलग सिंबल यूज किया ताकि मुझे याद रहे कि वो डिस्टेंस नहीं है, नहीं पता चले सॉल्व करते करते मैं ही कहीं अपने ही राइटिंग में कंफ्यूज होकर t डिस्टेंस मानकर लग जाऊं बहन, है कि नहीं, और भयंकर तरीके से मैं उसको गलत कर दूं, एकदम मेरा जो मिस्टेक है वो एकदम एम्पलीफाई होता जाए, भाई साहब नहीं मन मानेगा। ठीक है, तो वो भयंकर गलती नहीं करनी। एंड आफ्टर दैट इट डिसेलरेट्स एट अ रेट ऑफ f/2, यानी उसके बाद माइनस f/2 एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन बोला, f/2 इज डिसेलरेशन, वी ऑलरेडी नो इट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द वेलोसिटी। ठीक है, और फिर इट कम्स टू डिसेलरेट्स एट अ रेट ऑफ दिस, मतलब हमने नेगेटिव लगा दिया। अरे यार तीसरी बार कर रहे हैं सिचुएशन, एक बार क्वेश्चन किया, एक बार जनरल केस लिया, एक बार ये कर रहे हैं, तो नेगेटिव लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं, इक्वेशन में लिख माइनस। ठीक है, कम्स टू रेस्ट, तो भैया रेस्ट पर आ गए, आखिर में यहां पर वेलोसिटी फिर से 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। यूनिट जगह कम पड़ रही, कोई नहीं, समझ रहे, मैंने बोल दिया। और यहां पर रेट है माइनस f/2 का। अब कह रहा है इफ द टोटल डिस्टेंस इज 15s, यानी पूरा जर्नी 15s का है, तो देन 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए, इतना ध्यान से देखिए कि डर के अपने आप आंसर दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रैक्टिस के बाद शायद ऐसा हो। देयर इज अ हिडन पॉइंट। देख, तो यहां पर ये 4 ऑप्शन है। अच्छा जी, 4 ऑप्शन में क्या करिएगा, व्हाट यू विल डू इन दिस 4 ऑप्शंस, बोलिए क्या करिएगा। तो देखिए, हमें जो रिलेशन चाहिए 4 ऑप्शन में, वो रिलेशन 4 ऑप्शन में f, t और s का है, लेकिन t वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी सबसे पहले मैं वही ले लेता हूं, b से c वाला पोर्शन। और मान लीजिए वहां जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो डिस्टेंस है s1, और क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी S1 इज इक्वल टू Vmax जो हर जगह मेंटेन किया इनटू टाइम t। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो S1 पता है ना Vmax पता है, कछाऊ नहीं पता, तो क्या करिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Vmax के लिए करते हैं, ठीक है। तो Vmax के लिए जब सॉल्व करेंगे तो अपने जाएंगे A to B, और A to B में लिखेंगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और यहां पर हम Vmax स्क्वायर क्योंकि B पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी वही है, 0 स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वही था, इनटू प्लस F इनटू S, एंड क्या S गिवन है? ओह, S इज गिवन फॉर A to B, द S इज गिवन, बच गए। और यहां पर आप देखेंगे Vmax इज अंडर रूट 2FS, क्या मिल गया? अंडर रूट 2FS, यानी हमारी चिंता एक तो खत्म हो गई, एक चिंता हमारी खत्म। क्या कि भैया S1 था, वो जो B से C बीच वाला पार्ट था जो हमने पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला निकाला था, वहां पे ये था, और उसमें Vmax की जगह पे हम रख देंगे अंडर रूट 2FS, यही निकाला था, अंडर रूट 2FS, यस यस ये इनटू t। बट अब तकलीफ कौन दे रहा है? अरे भैया S1 इहो तो नहीं पता है, कहां से लाइएगा? कहीं बाजार में मिलेगा? नहीं, यही मिलेगा। अगर मैं किसी तरह से ये डिस्टेंस पता कर लूं, इसको मैं S2 नाम दे देता हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ S आई शुड गेट दैट, तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि टोटल 15 S है, हाँ या ना? चलो, तो इसका मतलब अब क्या ढूंढना है? S2। सर कैसे ढूंढेंगे S2? मैं बताता हूं, सुनना। अगर हम मोशन को A से B लिखें, या हम मोशन को, एक मिनट, C से D लिखें। D लिखा है कि नहीं? अरे D ही नहीं लिखा है, D C से D। तो हम A से B सॉल्व करें या C से D सॉल्व करें, तो आपको याद होना चाहिए वैसे तो, हमने जो जनरल केस सॉल्व किया था, वी हैव टेकन दैट जनरल केस इन विच वी सॉ क्या कि बीच में ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट बस नहीं था, वो नहीं था बस, बाकी तो था, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों पार्ट थे, तो दोनों थे अपने पास। अच्छा जी, तो जो A से B वाला पोर्शन था, जो A से B वाला अपन ने पोर्शन लिया, उसमें अगर मैं लिखूं इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और वैसे ही C से D वाले में लिखूं V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। मान लीजिए यहां पर मैं S कह रहा हूं इसको, ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज, अंडरस्टैंड दिस, A से B में A पॉइंट पर वेलोसिटी 0 स्क्वायर, दिख रहा है कि मुंडी खा गई? नहीं है, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है? पॉजिटिव है, और प्लस F इनटू S, ये तो गिवन है, और ये है Vmax स्क्वायर, ठीक, यानी S कैन बी रिटन एज Vmax स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू F, लिख सकते हैं। ये पहले भी देख चुके हैं, नया नहीं है, डायरेक्ट लिख सकता था, फिर भी डिराइव किया मैंने, मन ना माने हैं। फिर C से D देख, C से D में C पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है भाई साहब? Vmax स्क्वायर, बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी फॉर C टू D इज 0। फाइनल फिर से रुक जाएंगे भाई साहब, 2 इंटू A की वैल्यू माइनस F बाय 2 इंटू S2, क्या भैया S2 आएगा? यस। तो इससे अगर मैं S2 निकालूं तो वो आएगा Vmax स्क्वायर अपॉन 2 इंटू F बाय 2, क्या आएगा भैया? 2 इंटू F बाय 2, F बाय 2 का बाय 2 पलट के ऊपर जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 2 इंटू Vmax स्क्वायर बाय 2 इंटू F। सर आप 2 काट क्यों नहीं रहे हो? हमें बहुत प्रलोभन हो रहा है इस 2 को काटने का, बहुत मन कर रहा है। हम बोलेंगे नहीं काटना बाबू। इसका रीजन है कि ये जो वैल्यू है Vmax स्क्वायर बाय 2F, ये तो S है, यानी द S2 इज 2 टाइम्स S। S2 क्या है? 2 टाइम्स S। S2 इज 2 टाइम्स S। सर कितनी बार बोलोगे? ठीक है, तो S2 इज 2S। अब ये है 2S, ये है S, तो S प्लस 2S कितना हुआ? 3S, और 15 में से 3S माइनस कर दो, बचेगा 12S, और यही है आपका S1, यही है आपका S1। गए आगे, यहां पे लिख दिया 12S, इसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 144S स्क्वायर, क्योंकि पीछे स्क्वायर थे बे, 2FS इंटू T स्क्वायर। एक S काट लें और 2 वहां डिवाइड कर दें, या 144 इधर ले आते हैं जिस फॉर्म में, एक मिनट ऑप्शन देख लें, हाँ डिवीजन फॉर्म में लिखा है, तो S कट गया 144 और ऊपर था 2 और बचा था FT स्क्वायर। ये 2 काट लेते हैं, बचेगा 1/72, यानी 1/72 FT स्क्वायर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर कोई एग्जाम में बैठा है तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रॉब्लम और केओस क्रिएट करेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट फिजिक्स इज। The expectation is from you. The more you will practice, the more the trial and errors will be reduced. जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जो तुक्के हैं, तुक्के कहने का मतलब क्या है, देखिए when you do, आपको क्या लगता है जब कोई अच्छा सवाल होता है पेपर पे, तो वैसे तो वो सवाल को वैसे भी पहले नहीं उठाना है, जब बहुत सारा डेटा हो तो 2 मिनट दिमाग को रोको कि भाई टाइम बचाना है,
नीट इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम, मेंस इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम, एडवांस इज अ कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम। वहां पर तो समय ही समय है, आप किसी चीज के पीछे भागेंगे वो मिलेगा। दैट इज व्हाट फिजिक्स क्वेश्चंस आर। आई वांटेड अ रिलेशन। जब मैंने शुरुआत में इस एक्सप्रेशन को देखा तो आई सॉ कि भैया मुझे एस, एफ और टी के बीच का रिलेशन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं टी बिठाना पड़ेगा, तो मैंने पहले टी को ही बिठा दिया। फिर जब मैंने देखा मेरी दो दिक्कतें वी मैक्स और एस वन, पहले मैंने वी मैक्स निकाला उस टर्म्स में जो गिवन था, फिर मैंने बचा हुआ पार्ट निकाला और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप जब किसी सवाल के एक्सपेक्टेशन वो क्या डिमांड कर रहा है तो पहले उस डिमांड को देख, फिर इस डिमांड को तोड़। समझो इस बात को, आप पहले उस डिमांड को देखो, उस डिमांड को तोड़ो और देखो उस डिमांड में क्या क्या भरना पड़ेगा। तो फिजिक्स इज वेरी chaotic एंड व्हेन यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दैट chaos, मजा ही मजा। सिंपल भाई, अगर आप उस chaos को एक्सेप्ट कर लें पहली बात तो कि यही है, तो एक बात तय है कि इतने बड़े सवाल में भी, इतने बड़े क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हमने जिन एग्जाम्पल के सीक्वेंस को फॉलो किया उसके हिसाब से बात हो रही है। ऑब्वियसली बात है, व्हेन वी विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, विल बी टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। आगे बढ़ेंगे, मोशन जो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है वहां पे भी हम सेम इक्वेशंस को यूज करेंगे, बट वहां एक बात सिर्फ चेंज होगी कि ग्रेविटी आ जाएगी और उसके हिसाब से बात होगी। तो एम्ब्रेस दिस chaos, ठीक है। आप जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, अगर बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, सब्जेक्ट के अंदर आपको नहीं पता चल रहा है कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, मेरा एक सिंपल सा फैक्ट है, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग डोंट लुक हियर एंड देयर। कोई अपने जीवन का ज्ञान देके आपको परेशान करेगा, इससे बेटर है ट्रायल एंड एरर अप्लाई करें, कुछ बातें सीखें किसी से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के एक्सपीरियंस को अपने साथ लें, शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, बट ज्यादा नहीं, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन समबडी स्टार्ट्स एक्सप्लॉइटिंग देम। सो डोंट अलाउ एनीबडी टू हिंडर, टू टेम्पर with your preparation, and whatever you have started in terms of book, question, pattern, study time, सुबह उठना, कुछ भी हो सकता है, it can be a very small thing कि मैं हर क्लास से आने, हर लेक्चर को देखने से पहले पुराने लेक्चर को एक बार जल्दी से देख लूंगा, या उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आइसोलेट करके मार्क कर रखे हैं अपने लिए, जो शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं उनको मैं एक बार देखूंगा, ताकि वो कनेक्टिविटी, वो सीक्वेंस, वो रिदम बना रहे। So at the end I would say one thing only, that in the next class we'll begin with motion under gravity, but whatever you have started, whatever you are thinking is correct, don't wait to apply, but when you apply you get some problems out of it, it will make you stronger। किसी की बातें सुनकर, वो आइडियलिस्टिक बातें सुनकर अप्लाई कब करें, कैसे करें, वो बढ़िया मोमेंट, वो बढ़िया पॉइंट आप ढूंढने बैठेंगे तो तेजी रहे। इसीलिए whatever you think is correct, apply it, और जल्दी से अप्लाई कर दें, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो कोई नहीं। whatever you have started, take it to the end।